हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स, जो कि 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो चौथे लेक्चर के अंदर प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था चौथा नंबर, उसके अंदर हमने पढ़ा था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो एक हमने डिटेल में उसको पूरा समझा था। ठीक है, पूरा एक एक्सप्लेन किया था मैंने आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे हमारा जो है सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारी जो एयर होती है वो ठंडी गर्म होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है उसकी, कैसे हमारे पास वो क्लीन होकर अंदर जाती है, कैसे लंग्स से चेंज होती है। ठीक है, और उसी वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। जैसे हमारे पास उसी वीडियो के लेक्चर के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई इज लोबे सप्लाइड बाय द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है? आप बोलेंगे ब्रोंक्यूल होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल नहीं होता है, कोई और चीज़ होती है। ठीक है, हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं की। उस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, जिसको हम 2 डिग्री ब्रोंकाई भी कहते हैं, तीसरा है टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रोंक्यूल। ठीक है, हमारे पास एक मिडिल ब्रोंक्यूल होता है और इनिशियल ब्रोंक्यूल होता है। 3 टाइप के ब्रोंक्यूल भी होता है। फिर टर्मिनल होता है। ठीक है, एलुलर टर्मिनल। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था उस लेक्चर के अंदर। तो ये आपको वो लेक्चर लाजमी सुनना होगा। ठीक है, अगर आपने सुन लिया है तो थैंक यू, आप इसमें समझ सकते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई का एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता। उस वाली में एक डिटेल्ड दिया हुआ है। ओके, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसी को देखकर ही जो हमारे 5वीं वीडियो पर आएंगे। ओके, तो बेसिकली लंग्स का ये टॉपिक है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली हमारे जो लंग्स का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो कि डेली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और जो है उनको फ़ायदा भी हो रहा है, तो मेरे ही उनसे एक रिक्वेस्ट है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारों का जो सब्सक्राइब नहीं हुआ पड़ा, वो वीडियोस देखते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं करते ना तो लाइक करते हैं। प्लीज़ आपसे एक निवेदन है, विनती है, जो भी कहें आप। ठीक है, बहरहाल अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं तो लंग्स हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं। ये क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन? जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, वो होता है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, जो कि मैंने आपको समझाया था दूसरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं? ब्रीथिंग के प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग के प्रोसेस को करवाने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो लंग्स ये इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। दी लेफ्ट लंग्स, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, मेरा आपसे सवाल है, आप मेरे इतने लेक्चर सुनते हुए आ रहे हैं, या आपने खुद भी पढ़ा होगा, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है? राइट एंड लेफ्ट लंग के अंदर क्या डिफरेंस है, मुझे ये आप बताओ। ठीक है, किसी को कुछ पता है भाई? कमेंट में जाके लिख दो भाई, कमेंट के अंदर बता दो क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान है स्टूडेंट्स। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर, शेप के अंदर, साइज के अंदर बता दो, कोई ना तो कोई होगा। शेप, साइज, कलर, काम, फंक्शन, स्ट्रक्चर, साइज, लेंथ, विड्थ, इतना बता दिया यार। कोई आता है किसी को? आता है तो भाई कमेंट में जल्दी जल्दी लिख दो भाई, कमेंट के अंदर बता दो कोई डिफरेंस हो तो भाई जल्दी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक बताया था कि लेफ्ट लंग जो है हमारे पास थोड़ा अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, धंसा हुआ होता है। क्यों धंसा हुआ होता है? हार्ट वहाँ पे, हमारे लेफ्ट लंग के अंदर एक जगह होती है खाली, एक धंसा हुआ, एक जगह से वो धंसा हुआ होता है। कैसे? लेफ्ट लंग है, ठीक है, ऐसे, तो इस जगह से इसे धंसा हुआ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा धंसा हुआ होता है। ये हमारे पास लंग है, ये यहाँ से थोड़ा ऐसे धंसा हुआ होता है। तो इस जगह पर, ये जो पॉइंट है, इस जगह पर हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारा जो दिल होता है लेफ्ट लंग के अंदर होता है प्रेजेंट। और ये जहाँ से धंसा हुआ इस एरिया को हम कहते हैं, ये जो जगह खाली, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। ठीक है, ओके, तो ये एक तो ये डिफरेंस होता है कि लेफ्ट लंग थोड़ा धंसा हुआ है अंदर, ये जो हार्ट है इसको डिस्प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, देन आगे किसी को और कोई डिफरेंस आता है? मैंने तो जस्ट यही बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर एक कार्डियक नोच की अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीर, ये हमारे पास ये जो हार्ट है थोड़ा धंसा हुआ है, ऐसे यहाँ से आकर ऐसे धंसा हुआ है। ठीक है, एक से इतना धंसा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे आकर ऐसे। ठीक है,
यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे ये धंसा होता है, ठीक है। इस धंसे हुए एरिया को क्या कहते हैं हम? कार्डियक नोच, ठीक है, कार्डियक नोच। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये धंसा हुआ एरिया मिल गया, तो एक डिफरेंस है। तो हमारे पास ये जो लंग्स होते हैं, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊं, ये हमारा लेफ्ट जो हमारा राइट लंग है, राइट लंग के नीचे एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे पास, लिवर। राइट लंग के नीचे होता है लिवर, ठीक है। लिवर राइट लंग को यहाँ पर जो थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा होता है। लिवर यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे पास जो ग्लैंड है, ऑर्गन है, कुछ भी है भाई, जो भी अच्छा बंदा है, तो ये इसको ऊपर थोड़ा जो है धसेड़ रहा होता है, थोड़ा धकेल रहा होता है, ऊपर की तरफ क्या डिस्प्लेस कर रहा होता है। तो राइट जो लंग होता है वो लंबा नहीं होता, थोड़ा क्या लंबा नहीं होता, ये थोड़ा शॉर्ट स्मॉलर होता है, ठीक है। राइट वाला थोड़ा शॉर्टर होता है, टोलर नहीं होता है, इतना शॉर्टर होता है। क्यों? लिवर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले से थोड़ा सा, ठीक है। लिवर की वजह से ऐसा क्यों होता है यहाँ पर लिवर, ठीक है। दूसरी बात, राइट वाला थोड़ा आप देखो तो थोड़ा ब्रॉडर है, थोड़ा मोटा है। ब्रॉड मतलब थोड़ा ये इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, विड्थ इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाले की विड्थ जो है बहुत ज़्यादा कम है, बीच से देखो, यहाँ से देखो, विड्थ कम है। विड्थ क्यों कम है? विड्थ इसलिए कम है, यहाँ पे कार्डियक नोच आ रहा है, कार्डियक नोच की वजह से यहाँ पर इसकी विड्थ कम है। लेकिन ये लेफ्ट वाला राइट वाले से थोड़ा लंबा होता है। ये जो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है कार्डियक नोच वाला, ये जो हमारे पास लंग है ये वाला, थोड़ा ये लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। बुक के स्ट्रक्चर के अंदर आपको दोनों साइज़ की सेम आपको एक नैरो लग रहा होगा, एक ब्रॉड, एक ज़्यादा विड्थ वाला, एक कम विड्थ वाला नज़र आ रहा होगा, एक लंबा और छोटा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? लंबा भी होता है और क्या होता है? छोटा भी होता है, ठीक है। लंबा भी होता है और छोटा भी होता है। कैसे लंबा कैसे होता है? लंबा इसकी हाइट में होता है, विड्थ में छोटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखूं, रीज़न मैंने बता दिया, एक को लिवर डिस्प्लेस कर रहा है, एक को कार्डियक नोच की वजह से हार्ट डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। राइट लंग की अगर बात करूं तो ये क्या होता है? ब्रॉड होता है, थोड़ा वेकरा, इसको हम कहते हैं ब्रॉड वेकरा। ब्रॉड। दूसरा ही क्या होता है? ब्रो, और ठीक है। और दूसरा क्या होता है? शॉर्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है मैम? नैरो होता है, ठीक है, थोड़ा नैरो होता है। नैरो हकीकत में होना तो नहीं चाहिए, वर्ड इसका एक और वर्ड होता है, प्रॉपर वर्ड मुझे नहीं आ रहा इसका, ब्रॉड की जगह इसको एक और एस के, पता नहीं एस से नाम आता है, वो दिमाग में नहीं आ रहा मेरे जहन में। नैरो हम बेसिकली वेन्स या आर्टरीज में यूज़ करते हैं, ठीक है, वेन्स या आर्टरीज में। तो वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैंने जस्ट आपको बोल दिया नैरो। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्ड बता दूंगा और क्या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ओके। दूसरा ये क्या होता है? टोलर होता है, थोड़ा टोल की जगह मैं कहूँगा हाइटेड है, थोड़ा लंबा है, क्या कहूँगा मैं? टोलर नहीं तो मैं आपको कहूँगा जो है बिग। तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये लॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, ये लॉन्गर है थोड़ा, वो शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, ठीक है। ये इसकी जो है क्या है? लॉन्गर है। क्यों है? मैंने आपको रीज़न बता दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बुक वाला पढ़ाऊँ, बुक क्या कहती है हमारी, ठीक है, बुक कहती है लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये समझा दिया कैसे। द लेफ्ट एंड राइट लंग्स आर समवॉट डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में डिसिमिलर है, किसमें? स्ट्रक्चर में, फंक्शन में नहीं। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। तो लेफ्ट वाला राइट से छोटा है। लेफ्ट वाला क्यों? क्योंकि लेफ्ट के अंदर एक बात तो कार्डियक नोच भी आ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होता है? नैरो हो जाता है। लेकिन स्मॉलर तो नहीं होता, वो तो लंबा होता है ना यार, मैंने आपको बताया। बिकॉज लेफ्ट लंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय द हार्ट विच ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। भाई ये स्मॉलर बताऊँ किसको कह रहे हैं? ये इसकी जो विड्थ है, विड्थ की वजह से इसको स्मॉल कह रहे हैं। ये स्मॉलर है इस कंप्यूटर से, ये विड्थ की वजह से स्मॉलर कह रहे हैं। हद है यार इनकी, क्या ही कहूँ मैं। नैरो आएगा यार, या एक और वर्ड होता है स्केचर, पता नहीं ऐसा वर्ड आता है, ये इसको स्मॉलर कह रहे हैं। मैंने आपको जो बताया वो एक प्रॉपरली बताया है मैंने आपको मैं गवाही दे सकता हूँ, ठीक है। कोई पूछे तो ये गलती है तो बोल देना भाई, सुपीरियर प्लस से बंदे ने पढ़ाया है, कांटेक्ट कर लो, ठीक है। बोले तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखा दूँ इंडिया की।
इंडिया की एनसीईआरटी बुक लिखी हुई है, मुझे सिंध वालों पे एतबार नहीं है। इंडिया की एनसीईआरटी बोर्ड की बुक में ये 2 वर्ड लिखे हुए थे, ठीक है, ये स्मॉलर नहीं है। इनका कहने का मकसद ये लेफ्ट लंग थोड़ा नेरो होता है, छोटा होता है, स्मॉलर यूज़ करते हैं, बट वो इन्होंने प्रॉपरली दूसरी चीज़ को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड इन थोरेक्स, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको कार्डियक नोच कहते हैं। ईच लंग कंसिस्ट ऑन स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लोब्स। ये लोब्स क्या होता है, ये क्या फंस रही है लोब्स, ठीक है, आपको समझाता हूँ। लोब किससे आया, हमारे पास जो लंग होता है ये कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है। लंग जो है 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से, प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है कवर्ड होता है। वो किससे कवर्ड होता है, 2, एक होती है विसरल प्लूरा और दूसरी होती है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। ये जो हमारे पास जो एक इसके दरमियान एक प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि कुशन का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे पास क्या, राइट लंग, तो इसके अंदर ये जो हमें मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है, ये इनफोल्ड हो रही है कहीं कहीं पर, किस जगह पर ये क्या हो रही है, इनफोल्ड हो रही है, इसके अंदर इनफोल्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसे आया, ठीक है। तो इस इनफोल्डिंग्स की बेस पर हमने क्या किया है, हमने इसको क्या किया, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, इसके बेस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको हमने लोब्स दे दिए पार्ट, ठीक है। ये किसकी वजह, इनफोल्डिंग ऑफ विसरल प्लूरा, ड्यू टू द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इट इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। देयर आर 3 लोब्स इन राइट लंग एंड 2 इन द लेफ्ट लंग्स, ओके। तो ये जो हमारे पास पहला ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है सुपीरियर लोब, ये क्या होता है, सुपीरियर वाला लोब। ये कहाँ से, एक यहाँ से फिशर, तो ये जो यहाँ पर इनफोल्डिंग है इसका नाम दिया है फिशर, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर पर किस टाइप का फिशर है, कैसी लाइन निकल रही है, कैसा इसका शेप है फिशर का, उस पर इसका नाम दिया ओब्लिक, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फिशर इसका नाम है। यहाँ से जो पार्ट कर रहा है मिडल लोब को यहाँ पे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्यों, ये स्ट्रेट की तरह नजर आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये इससे जाती है, ठीक है, ये उसी हिसाब से तो इसका हॉरिजॉन्टल फिशर है। फिर उसके नीचे एक मिडल लोब आ जाता है बीच में और उसके आखिर में आता है ओब्लिक फिशर, ठीक है, ओब्लिक फिशर, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है ओब्लिक फिशर का, ठीक है, ये ओब्लिक स्ट्रक्चर होता है फिशर का, ठीक है, ओके। तो नीचे वाले को कहते हैं इन्फीरियर लोब, बीच वाले को मिडिल लोब, ऊपर वाले को सुपीरियर लोब, और जहाँ से एंट्रेंस होती है ब्रोंकाई की वो होती है हॉरिजॉन्टल सुपीरियर लोब। लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है जो कि ओब्लिक फिशर होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, एक ओब्लिक फिशर होता है, ओब्लिक फिशर होता है, ठीक है। एंड ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर लोब और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर लोब। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, इन्फीरियर लोब, ठीक है। यहाँ पर ये रही कार्डिक नोच, ये रही हमारे पास क्या, ये दिल वाला एरिया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास कार्डिक नोच, ठीक है। आई होप आपको लोब वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्यों, इनफोल्डिंग की वजह से, ठीक है, कोई आपको नहीं बताएगा। तो अगर मैं पढ़ के दिखाऊँ इसको, ईच लंग कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड लोब्स, 3 लोब्स आर इन राइट लंग, राइट में कितने होते हैं, 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। 2 होते हैं लेफ्ट में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। ईच लोब इज सप्लाइड बाय द सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है। इसका जो लेक्चर है वो आपको प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको बराए मेहरबानी वॉच कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।